बिहार के औरंगाबाद में गोह प्रखंड के राजद नेता हैं, मतलब चर्चित नेताजी हैं, जैसे कि जाने माने नेताजी हैं। क्योंकि अभी वर्तमान में जिला परिषद भी है गो से। तो ये आए हुए हैं क्योंकि हम लोग को क्षेत्र में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया, क्योंकि ये भी सर हैं, जाने माने चेहरे हैं, क्योंकि हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते रहते हैं। और हम चाहते हैं कि गो गो प्रखंड में घूसखोरी और दलाली बंद हो। क्योंकि हम बहुत देखे हैं, बहुत लोगों के आज के डेट में सरकार भी, मतलब नीतीश कुमार और भाजपा दोनों सरकार तेजस्वी यादव से डर चुके हैं। इसके कारण बिजली विभाग वाले हर गरीब के घर जा जाकर पैसा तसीलने का काम कर रही है। जो पैसा नहीं दे रहा है उसको बिजली कनेक्शन, अगर किसी के पास 4,000 रुपया बाकी है, उनका कनेक्शन काट दे रही है। तो क्यों है? इसका मतलब लग रहा है कि पूरे तेजस्वी यादव से डर चुकी है सरकार। बिहार सरकार डरी हुई है। तो हम इनसे सर से पूछ लेते हैं कि काहे, क्या क्या बात है कि भाई नीतीश कुमार से भाजपा सरकार और नीतीश कुमार के पार्टी डरी हुई है। क्या बात है सर? कि देखिए आजकल बहुत गरीब पे अत्याचार बढ़ गया है सर, जहां तक कि हम देख रहे हैं। क्योंकि इतना ज्यादा घूसखोरी और भ्रष्टाचार आज से पहले कभी नहीं था। जो कि अधिकारी जब कर्मचारी लोग गांव गांव घूमते थे, कोई भी कर्मचारी गलती नहीं करता था, कोई भी गलती कर्मचारी नहीं करता था। और सब ऑफिस में बैठ के इतना ज्यादा हमरे जमीन को दूसर कोई के कर दे रहे हैं। एक जमीन को दो रसीद काट दिया जा रहा है। सर क्या कहना चाहते हैं भ्रष्टाचार पे? सर हम देखिए, आदरणीय लालू यादव जी की जब बिहार में सरकार थी, तब सच में गरीब गुरबों की सरकार थी। लालू यादव जी कहा करते थे, वोट का राज मतलब छोट का राज। लेकिन 2005 के बाद यह छोट का राज सामंतियों को, सांप्रदायिकतावादियों को पसंद नहीं आया, पूंजीपतियों को पसंद नहीं आया, दलालों को, माफियाओं को, तस्करों को, और जो राजनीतिक अपराधियों को संरक्षण दे रहे थे, उनको पसंद नहीं आया। तो एक तरफ कह दिया गया कि जब गरीबों की राज आया तो जंगल राज, और दूसर के तरफ इन बेईमानों का सत्ता आया तो कह दिया गया मंगल राज। सर मंगल राज, तो सर मंगल राज कहाँ है? हम तो देखे ब्लॉक में, जो कि हम सुनिए सर, हम किसी और को बारे में नहीं बताना चाहते हैं। हमारे साथ खुद इतना बड़ा घटना हो चुका है सर, कि जब हम पेपर फाड़े नहीं, सारा कर्मचारी ब्लॉक को मिलकर सिग्नेचर किया और हमको जेल भेज दिया, क्योंकि हम उनको घूस नहीं दिए। 4,60,000 रुपया नहीं दिए। सारा कर्मचारी और सीओ बीडीओ सब मिल के सर हमको जेल भेज दिए गए। तो सुशासन की सरकार कहाँ हुआ सर? बताइए। इतना जगह हम तो आप लोग से बहुत उम्मीद था सर कि जैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ सब लोग बोलेंगे, मगर कुछ लोग दलाली करने लगे सर। इस पे क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं आम आदमी भी भ्रष्टाचार अभी शिष्टाचार का रूप ले लिया है। नेताजी जो लोग हैं, किसी भी पार्टी के नेताजी हों, पटना दिल्ली में पैसा खर्चा करते हैं, टिकट लाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, 18 दिनों में वो विधायक और एमपी बन जाते हैं। उनको क्या मतलब है आपके प्रॉब्लम से? अंचल कार्यालय में, प्रखंड कार्यालय में, थाना में, कलेक्टेरिएट में, सचिवालय में भ्रष्टाचार है, उससे उनको क्या मतलब है? वो तो भ्रष्टाचारियों को इसलिए संरक्षण देते हैं, अधिकारियों को, कि उसी की आड़ में उनका अपना धंधा चलता है। और इधर जो गरीब गुरबा लोग हैं, अपने जात के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे बह रहे हैं, वोट दे रहे हैं। जनता कहीं ना कहीं चूक कर जा रही है, अपने बीच के ईमानदार नेतृत्व को उभार नहीं पा रही है। परिणाम है कि ये काफी नहीं, प्रतिदिन दर्जनों लोग अंचल कार्यालय में जाते हैं, परिमार्जन के नाम पे पैसा लिया जाता है, दाखिल खारिज के नाम पे पैसा लिया जाता है, अभी इंदिरा आवास के नाम पे पैसा लिया जा रहा है, जॉब कार्ड बनाने के नाम पे पैसा लिया जा रहा है। कोई ऐसा है क्या जगह जहां बिना आय जाति प्रमाण पत्र के लिए पैसे की मांग हो रही है? और कोई जनप्रतिनिधि बोलने को तैयार नहीं। हम जैसे लोग जब बोला, सर आप भी हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं, फिर भी आपको बदनाम कर दिया जाता है। भैया, सर 10 सालों में 15 मुकदमा हम पर हुआ है। हम पर जो मुकदमे हुए हैं, इसलिए नहीं हुए कि हम किसी का जमीन कब्जा रहे थे। जमीन कब्जाने वालों के इशारे पर मुझ पर मुकदमा हुआ है। यह सरकार, नीतीश जी की सरकार, भले ही कि जितना गाल बजा दे, हम जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को नक्सल कह देती है, अपराधी कह देती है। आपके साथ जो घटना घटा, हिम्मत है तो सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक कराए पुलिस। हमको अभी भी यकीन है उसका डिस्क गायब कर दिया गया होगा, अनुसंधान नहीं होगा और आपको बर्बाद करने की पूरी तैयारी अधिकारी कर लेंगे। लेकिन हम भरोसा दिलाते हैं, ये काफी नहीं, जब कभी हमको मौका मिलता है हम इन बेईमानों के खिलाफ लड़े हैं। और आपके भी मामले में एसपी से, डीएम से, हर लोगों से बात हुई है। वो लोग भरोसा भले दे रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत विश्वास नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी की आज यात्रा है, अधिकारी सब व्यस्त थे,
इसके बाद हम इनसे दो दो हाथ कर लेंगे। क्योंकि सर हम देख रहे हैं, जहां तक के देख रहे हैं सर, आप पे भी हमेशा जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं तो आपको भी कई बार जेल में डाल दिया गया सर। जैसे कि हमको भी, हम तो खाली उनको सीओ सर के यही बोले कि बताइए सर पैसा नहीं दिए तो आप गलत रिपोर्ट बना दिए, इसके चलते खुद से पेपर फाड़ के सर हमको जेल में। अब आपको भी कई बार सुने हैं सर कि आपको भी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोले तो आपको भी जेल में बार बार डाल दिए। जेल में जाने से सच नहीं ना खत्म हो जाएगा। जेल में जाने से काम सब दिन जेल में ही रह गए। नहीं वो तो इनके मुंह पर तमाचा मारा है। न्यायालय तो वो तो सही बात है, न्यायालय तो सबके सर्वोपरि है सर, वो तो हम देखे हुए हैं। भैया न्यायालय इनको मुंह पर तमाचा मारा है, अब इनको हिम्मत नहीं है, हम जैसे लोगों को दबाने की हिम्मत नहीं है। आप पर मुकदमा हो गया, अच्छी बात है, अब आगे हिम्मत नहीं कर पाएंगे आपको डिस्टर्ब करने का, आपको भी न्याय मिलेगा। सर अभी भी पूरा धमकी आ रहा है कि फिर उसे आप पे केस कर दिया जाएगा। एक नहीं दो चार एक दर्जन केस करते हैं, उससे क्या दिक्कत हो जाएगी, लेकिन सच की आवाज थोड़ी दब जाएगा। इन बेईमानों ने जो किया है, सरकारी रिकॉर्ड से किसी का जमीन गायब कर देना, और आप इकलौता ऐसे नहीं है, तैयार हो रहा है, बिहार विधानसभा खुल रहा है, मार्च का बजट सत्र है, इस बजट सत्र में समाधान नहीं निकला तो हम जैसे लोग सड़क पे संग्राम करेंगे, हर एक लोगों के इंसाफ की लड़ाई, न्याय की लड़ाई। क्योंकि सर आप लोग जैसे जैसे नेताओं लोग से उम्मीद रहता है पब्लिक को भी सर, क्योंकि हम देखें आप हर चीज की हर मामले में ही आप उसको सब जगह नहीं कर देते हैं, मगर कुछ लोग हैं कि कुछ नेता हैं खाली नेता नाम के, कुछ लोग दलाली करने लगते हैं और उसी अधिकारी को सपोर्ट करने लगते हैं। सर इस पे क्या कहना चाह रहे हैं? अरे भैया अब उन दलालों को हम कुछ करेंगे नहीं ना, दलाल आज नहीं ना पैदा ले लिया है। मगर इसमें जनता को तो सोचना चाहिए सर कि बताइए हम लोग को नाम पे वोट लेते हैं, जात के नाम पे वोट लेते हैं, वही जात का आदमी, उन्हीं का आदमी वहां पे दलाली करने लगते हैं सर। भैया वो जनता आज न कल सोचेगी, अभी जनता मस्त है धर्म में, कुंभ में नहीं देख रहे हैं, पता है आप इतना पाप क्या कर दिए कि कुंभ में जान देने जा रहे हैं, इन लोगों को नहीं पता है। अच्छा बताइए, अच्छा हम पाप करेंगे सर और कुंभ गंगा मैया हम लोग को पाप नहीं, वही कह रहे हैं ना, ये सबको पता है, जनता मस्त है, आज न कल उनको पता चलेगा कि रोटी हमको चाहिए, हाथ को काम चाहिए, उनको पता चलेगा, नहीं चलेगा सो बात तो है नहीं। अच्छा सर ये बताइए बिजली बिल इतना ज्यादा क्यों सर? गरीबों को कहा जा रहा, तंग किया जा रहा है, कहा सर कि ना उनको फ्री चलता है, ना एसी चलता है, ना सर मोटर है सर, सिर्फ एक बल्ब के लिए सर लाइन काट दिया जा रहा है। बताइए सर क्या कहना चाह रहे हैं इस पे? क्योंकि हम अधिकतर लोग और काट दिया जा रहा है कनेक्शन सर, और ढोर पढ़े लिखे नहीं हो तो उन पे फटाक से केस भी कर दिया जा रहा है, इस पे क्या कहना? देखिए ये कर रहे हैं, हर जगह की जानकारी हम तक नहीं पहुंच रही है, हम तो चाहेंगे जो एक बल्ब जलाते हैं उनका लाखों रुपए का बिजली बिल आ रहा है। सही बात है, आया हुआ है सर, हम बहुत लोगों को देखे सर। आवेदन दे दें ग्रिड में, 15 दिन का समय मांग लें, 15 दिन में आप सुधार नहीं करते हैं तो हमारे पास आ जाए, हम उनकी लड़ाई को लड़ लेंगे। नहीं सर बहुत लोग एकदम भ्रष्टाचार से ग्रसित है, कहीं पे भी जाइएगा वो आवेदन लेने के, आवेदन दीजिएगा तो कोई कार्रवाई भी नहीं होगा सर, बिना पैसा के मतलब सुना नहीं जाएगा सर। हम अपने स्तर से देख चुके हैं सर, थक चुके हैं, तब जाके लास्ट में सर। मैं एकदम आप ठीक कह रहे हैं, पूरा तंत्र मिला हुआ है ना, नीचे से लेकर ऊपर तक सब मिला हुआ है, तभी तो बेईमानों की सत्ता यह कायम है। 25 निर्णायक है बिहार के लिए, बिहार की जनता भ्रष्टाचारियों के साथ रहेगी या ईमानदार छवि आदरणीय तेजस्वी जी के साथ रहेगी, तो तय है यार। पर नहीं तो तेजस्वी यादव से भी सर बिजली विभाग डर गया सर, सरकार डरी हुई है, तब तो पैसा तहसील पे एकदम जोर दिए हुए हैं सर, हम देख रहे हैं। तरीके से डर गई है, स्मार्ट मीटर इनका घर में घुस गया, जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगा रहे थे, 2-4 जगह थापा थपी हुआ इंजीनियरों को, तो भूल गए कि स्मार्ट मीटर क्या है। बिहार विधानसभा होने दीजिए, 200 यूनिट फ्री बिजली मेरा नेता ने जो वादा किए हैं, और महिला को भी सर वादा किए हैं कि 2500 रुपया मिलेगा। जी जी, वादा खिलाफी वाली बात नहीं है ना तेजस्वी जी में, बोले कि नौकरी देंगे 10 लाख, 17 महीने में 5 लाख दे दिए नौकरी। नहीं ये तो बहुत बढ़िया काम किया सर, बर्दाश्त नहीं हो पाया, क्योंकि युवाओं के लिए, युवाओं पे भरोसा है उन पे, और युवाओं लोग को भी तेजस्वी यादव पे भरोसा है, तभी तो सर एकदम वही कह रहे हैं ना कि वो वादा खिलाफी की सरकार नहीं है। नीतीश जी जंगल राज की बात किए और अमीर दास आयोग खत्म कर रणवीर सेना के लोगों को स्थापित किए, इनका पहला कैबिनेट में हुआ था। नीतीश जी अभी भी क्या करते हैं, बांट लेते हैं, इतना सीट सांप्रदायिकता वादियों के हाथ में रहेगा और इतना तथाकथित लोहिया और जगदेव कर्पूरी की बात करेंगे। हिम्मत है नीतीश जी की, आज औरंगाबाद आ रहे हैं। रामविलास यादव जो बिहार सरकार के मंत्री रहा करते थे, समाजवाद के नायक के रूप में पूरा बिहार जानता है, मुख्यमंत्री पद तक के दावेदार थे, उनकी प्रतिमा को हाजत में
बंद करके रखी है यह सरकार 3 महीने से। उफाना थाना के बेड़ा में जिस संविधान के शपथ खाते हैं माननीय नीतीश जी और देश के प्रधानमंत्री भीमराव अंबेडकर अपमानित हो रहे हैं बीच सड़क पर। यहाँ तो है जो कोई भी समाजवाद जी विचारधारा का रहेगा और नक्सल हो जाएगा। अगर वो प्रतीक के रूप में हमारी विरासत है तो उनके विचारधारा को खत्म करने के लिए उनकी प्रतिमा को खंडित करेंगे। इनकी सिर्फ और सिर्फ यह यही काम रह गया है, शहरों का नाम बदल दो। मतलब काम कुछ नहीं, खाली नाम बदला जा रहा है सर, क्योंकि हम देख रहे हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के भी बेला में भी सर मूर्ति को जैसे तैसे कर दिया। उनसे अच्छा तो हम क्या बोला जाए सर। अब आप बताइए ना, इसी गोह में जिनको कोई नहीं जानता है उनकी मूर्ति एनएच पे स्थापित है, और जिनको देश नहीं दुनिया जानती है, उनके विचारधारा पे चलने के लिए दुनिया तैयार है, उनका मूर्ति खंडित है और जिला प्रशासन अंधा है। बिहार के मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है। ये मस्त लोग हैं, इनको क्या मतलब है इन विचारधाराओं से? इनको तो मतलब है किसी तरीके से कुर्सी बरकरार रहे, 5 से 10% लोग मालामाल रहे, 90% छाती पीटे, बोलेंगे तो नक्सल करके जेल में डालेंगे, अपराधी करके जेल में डालेंगे। सिर्फ यही इनका रह गया है सर। तो उनका कहना है कि हम सबको 5 किलो राशन फ्री दे रहे हैं, तो फ्री कहाँ से दे रहे हैं? हमको तो लग रहा है कि सर बिजली वाला में से वसूल कर ले रहे हैं। नहीं, 5 किलो राशन फ्री में दे रहे हैं भैया। देश को तो भीख मंगा बना दिए कि 5 किलो में अपने जिएंगे। 5 किलो दे रहे हैं तो बड़े बड़े मंचों से कहते हैं कि हम हर घर में ये कर रहे हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं। भैया यह सरकार निर्लज है। डबल इंजन की केंद्र और बिहार की सरकार निर्लज है। जिस देश में 80 करोड़ लोग भूखमरी के शिकार हों, कहते हैं बड़े निर्लजता के साथ कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मैं मुफ्त अनाज देता हूं। जिस देश में 80 करोड़ लोग भूखमरी के शिकार हो, दूसरी तरफ दावा करते हैं कि दुनिया के 5वां आर्थिक अर्थव्यवस्था हम है। कितनी शर्मिंदगी की बात है। इनको लाज शर्म तो आता नहीं है। बस करो हिंदू मियाँ, करो अगड़ा पिछड़ा, करो दलित और फॉरवर्ड। तो हम तो खाली अगड़ा पिछड़ा का नाम आता है, मगर सर पिछड़ा का कोई काम नहीं होता है। बिना पैसा के पिछड़ा लोग को, आज के अधिकारी लोग पिछड़ा लोग को तो बात सुनने के लिए तैयार नहीं है सर। और अफसोस है कि वो अधिकारी भी पिछड़े ही हैं। वो दलाली करते हैं, अधिकारी चाकरी करते हैं पटना और दिल्ली के अधिकारियों का। वो सिस्टम की दलाली करते हैं। उनको लोकतंत्र से मतलब नहीं है, उनको इस देश के संविधान से मतलब नहीं है। हिम्मत है नीतीश कुमार में तो अपने ही अधिकारियों के संपत्ति की जांच करवा लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ सर, एक हम भी सुने थे कोई सरकारी टीचर का जो नालंदा में थे, उनके यहाँ बहुत करोड़ों रुपया मिला सर। तो इतना पैसा आता कहाँ से उनके वही पास? तो करें, इनमें हिम्मत नहीं है। यह सरकार अपना इकबाल खो चुकी है। यह सरकार अपराधियों और माफियाओं के बल पे चल रही है। यह सरकार, तेजस्वी जी बोले ना कि डिक्के बॉस चला रहे हैं। अब डिक्के बॉस कौन है? सरकार बेचैन है कि भैया तेजस्वी जी मेरा पोल खोल रहे हैं। कंप्लीट यह सरकार बेईमानों के हाथ में चली गई है। 25 निर्णायक है। इस निर्णय को सबको सर्वमान होगा। सही बात है सर। अच्छा ये बताइए सर, जब मान लीजिए कि हम बेगुनाह को सर अपने से खुद सीओ जेल भेज सकते हैं, तो ये सर हम लोग तो यही ना सोचेंगे, दलित समाज के लोग, कि लालू यादव को भी इस तरह से फंसाया गया होगा सर, जिसे हमको फंसाया आज के रीजन में। भैया फंसाने वाले अधिकारी ही बोल रहे हैं कि लालू यादव को हम दबाव में फंसा दिए। तो मोटी मोटी किताबें आ गई हैं। वो अधिकारी कह रहे हैं कि गलत तरीके से लालू यादव जी फंसा दिए गए। हम बताइए सर, तो हम भी अब यही ना सोचेंगे सर कि जिस तरह से हमको फंसाया गया, उसी तरह से भी लालू यादव को भी फंसाया गया होगा सर। एक लालू यादव है जो कि आज तो चलिए, आज तो मेरे पास सबूत है कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ, हम उसको जांच करवाएंगे तो पता चला। कुछ नहीं था, जगदेव बाबू को लोगों ने गोली मार दिया था। जया कुछ नहीं था, कर्पूरी ठाकुर के आंदोलन से घबरा कर गाली दिया था। कर्पूरी आरक्षण कहां से आई? कर्पूरिया के माई भी आई है। तो सब चीज सामने। आज गोली नहीं मरवा सकते हैं, आज झूठे मुकदमे फंसा ही सकते हैं, तो फंसा रहे। देखिए सर, हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार पे सरकार लगाम लगाए, क्योंकि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी गो ब्लॉक में है। क्योंकि हम भी जोर जोर से कहेंगे कि मेरे साथ अन्याय होगा, तभी हम मानेंगे कि सिस्टम सही से चल रहा है। नहीं तो हम, चाहे आप जितना बार जेल में डालिए, हम भी तैयार हो गए हैं जेल में जाने के लिए, क्योंकि अब हमको भी जेल देख लिए हैं। और आपके साथ हम भी है गरीबों की आवाज बुलंद करने के लिए। इनका जेल छोटा पड़ जाएगा। मार्च का महीना खत्म हो जाने दीजिए।
देखिए सर, अब क्या ऐलान हो रहा है कि भाई नीतीश कुमार के जेल अब छोटा पड़ने वाली है, दाऊदनगर की जेल, क्योंकि जब हम बेगुनाह को जेल में डाल सकते हैं जो कि कोई गलती नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए आवेदन गए थे कि मेरे साथ गलत हुआ है सर, देखिए आप क्या रिपोर्ट बना दिए, आप तो पढ़े लिखे हैं, इतने में खड़ा होकर खुद से पेपर फाड़ के सर जेल में डालवा दिए हैं। तो हम चाहते हैं कि इस पे डीएम सर और एसपी सर और डीएसपी सर संज्ञान में ले, क्योंकि हम भी केस किए हैं, 18-19 केस है उनका, 19-25 गोहकांड संख्या है, उस पर थोड़ा सा कार्रवाई करें सर। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सर।